नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुछ पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि थोड़ा सा मोटिवेट करने आई हूँ, क्योंकि आपको देख लग रहा है कि आप व्यू के देखने के अनुसार कि आप लोग जो है बहुत ही इस लॉकडाउन में सुस्त पड़ गए हैं, बहुत ही लेजी हो गए हैं, क्योंकि आप जो है पढ़ नहीं रहे हैं। ऐसा क्या हो गया है कि आप जो है इस लॉकडाउन में इतना अच्छा मौका, इतना अच्छा समय आपको मिल रहा है कि आप उसने समय का उपयोग नहीं कर रहे हो। दोस्तों, ये समय जो हमारा बहुत ही मूल्यवान होता है। आइए इसी पर चर्चा करते हैं कि हमारा समय जो है मूल्यवान है और ये कब निकल जाता है ये हमें आपको पता भी नहीं होता है। इसीलिए जो भी समय आपको मिले उस समय को आपका हर एक दिन लास्ट समझा करिए कि हमारा लास्ट दिन है और इस लास्ट दिन में हम अपने लिए क्या कर सकते हैं, दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। इस तरह से भावना अपने अंदर रखनी चाहिए और जिससे आपका हर दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जब ऐसी भावना आप रखेंगे तो और हर दिन आप अपने में जो अपने लक्ष्य बनाए होंगे उसके लिए आप कार्य अवश्य करेंगे, चाहे आपको कितना भी मेहनत ना करना पड़े। देखिए, हमने यहाँ पर कुछ शब्द यहाँ पर आपके लिए लिखा है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि समय मूल्यवान होता है। बिल्कुल सही है कि समय ही एक ऐसी चीज निधि है जो एक बार खो जाने पर, देखिए 3 चीज, समय, सेहत और संबंध, तो ये तीनों चीजों में पैसा नहीं लगता है, लेकिन यदि खो जाती है तो हमें दोबारा नहीं मिलती है तो वो चीज नहीं मिलती है जो पहले रहती है। तो समय जो है मूल्यवान होता है, हमें अपने समय को समझना चाहिए। इस लॉकडाउन में अपने समय का पूरा उपयोग करिए। और हमने एक शब्द यहाँ पे लिखा है कि इसीलिए आप जिंदगी को फिर कभी और लेकिन कहने के लिए ना छोड़े। यानी कहने का मतलब है कि अब जैसे आपका लॉकडाउन खत्म हुआ या आपकी क्लास चलने लगी या आपको समय नहीं मिला, तब आपने सोचा काश मैं उस 3 महीने लॉकडाउन में पढ़ लिया होता, मेरा नोट्स कवर हो गया होता, मेरा अच्छे से तैयारी हो गई होती, क्लास भी नहीं जाना था, कहीं और नहीं जाना था, कहीं कोई ड्यूटी नहीं थी। तो इस तरह से क्या है, आप अपने को क्या करें, अब फिर आपने फिर लेकिन मैंने पढ़ा नहीं, शायद ऐसा किए होते। यानी ये शब्द यहाँ पर हमें लिखा है, फिर कभी और लेकिन, फिर कभी कर लेंगे, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हमें आगे चल के ये ना कहना पड़े, कोई हाथ से हमारे मौका ना छूटने पाए, नहीं तो हमारे मन से यही आवाज आएगी काश हमने किया होता, काश उस समय को हम यूज किए होते। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे शब्द लिखा है, फिर कभी और लेकिन कहने के लिए ना छोड़े। तो हमें अपने समय का अच्छे से उपयोग करें। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पर। अब पॉइंट पे आते हैं कि हमने तैयारी कर रहे हैं, आप कोई टीजीटी की, कोई पीजीटी की, कोई DSSB की, कोई टेट, कोई सीटेट, सबकी अपनी अपनी तैयारी में हर कोई लगा हुआ है और सब लोग अपने अपने तैयारी जो है कर रहे हैं। तो देखिए, लक्ष्य यदि आपने अब यहाँ पर आप ढील हो गए हैं, यानी आप लूज हो गए हो कि अभी तो कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, नेट की भी कोई भी डेट नहीं आई है, किस चीज की तैयारी करें, कोई आपका जो शेड्यूल आपका था, जो आपका टाइम टेबल था, वो आप जो है नहीं कर पा रहे हैं। आप जो है हॉस्टल में रह रहे थे या रूम लेके रहते तो आप भी छोड़ दिए हैं, इस समय घर पर हो मान लीजिए, तो आप ऐसा नहीं है कि आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही। देखिए, माहौल और इन्वायरमेंट आपको तैयार करना पड़ता है कि आप यदि आपको पढ़ना है, आप एक छप्पर के नीचे भी अपनी उतनी ही पढ़ाई कर सकते हो, चाहे आप बिल्डिंग में रहिए, कमरे में रहिए, चाहे एसी में रहिए, जो तैयारी आप वहां उससे कहीं ज्यादा आप जो है इस तरह की कंडीशन में जो है आप पढ़ाई कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंडीशन हो, कोई भी इन्वायरमेंट हो, आप अपने आप को ढालना सीखिए, अपने आप को करना सीखिए कि हमें इस परिस्थितियों में भी हमें बनाकर चलना है। हमें अपने लक्ष्य को, जो हमने तैयारी की है, जो हमने टाइम टेबल बनाया है, उसी के अनुसार हमें पढ़ना है, चाहे जो भी परिस्थिति हो। यानी हमें अपने लक्ष्य पर क्या करना है, टिके रहना है, अपने लक्ष्य को देखना है, जो भी चीज की हम तैयारी कर रहे हैं। अब आपका सिलेबस, हमने तैयारी तो सोच लिया, हमें ये बनना है, हमें ये करना है। अब उसके लिए हम क्या है, सिलेबस तो पहले देखें हमारे सिलेबस में है क्या। तो अपने आप को सिलेबस देखिए आपका कि ये चैप्टर है, हमें इस चैप्टर में क्या नहीं आता है, कौन सा चैप्टर ज्यादा टफ है, कौन सा हम नहीं कवर कर पा रहे हैं, उसको आप यूट्यूब, गूगल, इस सब पे आप सर्च करिए, उस पे और चीजें, और उसमें जो चीज नहीं आता उसको और ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो अवश्य ही आपको वो चीजें आने लगेंगी। कहने का मतलब है, जो भी आपको टफ लगे, जो भी आपको मैटर आपके पास नहीं है, उसको ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए और मैटर वाइज, सिलेबस वाइज आप
टॉपिक जो है अपना एक नोट्स बनाइए, क्योंकि अपना नोट्स होता है, अपना नोट्स बेस्ट होता है। किसी को नोट्स से बेस्ट आपका अपना नोट्स होता है, क्योंकि किसी दूसरे के नोट्स से आपको समझ में नहीं आएगा क्या उसने किस कोड में क्या चीजें लिखी है। नेक्स्ट हमने नोट्स चर्चा भी कर लिया, नोट्स यानी अपना नोट्स खुद बना किए। नेक्स्ट हमारा डेली रिवाइज। हमने नोट्स तो बना लिया, सिलेबस वाइज पढ़ भी रहे हैं, लेकिन नोट्स बनाते जा रहे हैं, उसको हम पीछे क्या लिखे हैं, पीछे क्या हम किए हैं, उसको हम कभी नहीं देख रहे हैं। देखिए, हम लोग की सबसे बड़ी गलती ये होती है, पढ़ते तो बहुत है, हम लोग की भी यही कमी रहती थी पहले कि हम लोग क्या रिवाइज नहीं करते। रिवाइज मतलब जो पढ़ लिया हाँ तो ये तो याद है, लेकिन जब वो क्वेश्चन आया तो आप उस क्वेश्चन क्या करती, शायद ये सही है कि बी सही है, पढ़ा था लेकिन याद नहीं है। तो यानी क्या है, अब वहां पर कंफ्यूज हुए, क्यों? क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया। आपको वो टॉपिक पता है, उसके बारे में आपको जानकारी भी है, लेकिन आपने उसको पढ़ा नहीं, रिवाइज नहीं किया, तो आपका वो कॉन्सेप्ट क्या है, अर्ध में रह गया, यानी आपका अधूरा रह गया, इसलिए आप क्वेश्चन का आंसर आप गलत करके आएंगे। तो कहने का मतलब आप डेली रिवाइज करिए, यानी एक चैप्टर आपने पढ़ा है उसको जो है सुबह यदि पढ़ा है तो शाम को उसको थारोली आप पढ़िए, जैसे रीडिंग मारते हैं, रटिए नहीं, रीडिंग करिए। जैसे आप उसको पढ़ लिया, फिर 2 दिन बाद, 1 दिन बाद फिर उसी चैप्टर को आप एक बार रिवीजन आगे पढ़ते जाइए, लेकिन उसको 5 मिनट के लिए आप समय निकालिए कि मुझे इसको रिवीजन करना है। रिवीजन करने से आपकी कम से कम 50% समस्या सॉल्व हो जाती है, ये जान लीजिए। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस। अब इसके साथ प्रैक्टिस, जो भी चीज की आप तैयारी कर रहे हो उसकी प्रैक्टिस भी आप करिए कि आपने क्वेश्चन खुद से बनाए होंगे और उसकी तैयारी करिए। जितने भी क्वेश्चन आपने पास भैया है, हमारी लिस्ट में भी काफी क्वेश्चन है, उससे भी आपको जो है हेल्प मिल जाएगी। लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करके हमने कहीं डाला है, तो वहां से भी आप देख सकते हो और खुद भी अपनी क्वेश्चन बनाइए। और हमने यहाँ पे लिख दिया मेक क्वेश्चन। मेक क्वेश्चन का मतलब है कि आपने जो चैप्टर पढ़ा, जो बुक में आपने पढ़ा, जो आपने नोट्स पढ़ा, उसका एक निचोड़ पीछे पेज में आप लिखिए, इस चैप्टर का ये क्वेश्चन हमने खुद बनाया है। अब वो खुद क्वेश्चन कैसे बनाएंगे आप? ऑब्जेक्टिव में बनाइए, आपका अभिकथन और कारण में बनाइए, मैथ्स में बनाइए। यानी इससे क्या होगा, आपकी हर तरीके से डेवलपमेंट आपका हो रहा है, नोट्स भी बन रहा है, क्वेश्चन भी आप बना रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, और आपका माइंड क्या है, पूरी तरीके से डेवलप हो रहा है। तो इतनी चीजों को यदि आप किसी भी एग्जाम के लिए फॉलो करेंगे तो आपको अवश्य ही फायदा मिलेगा, अवश्य ही आप सक्सेस होंगे। लेकिन सही समय पर यूज करेंगे तब, यानी सही समय, इस समय आपका बहुत सही समय है, सही समय पर सही समय का है जो इस समय चल रहा है, आप कोई अच्छी चीज को यूज करिए और इम्पोर्टेंट बनाइए अपने लाइफ को। तो आज इतना ही कहेंगे, और आप वीडियो देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और जो भी समस्या हो हमसे शेयर करिए। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। यदि मेरी पहली वीडियो आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, निश्चित ही आपको मदद मिलेगी, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।